हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अगस्त से कैसे पढ़ करके कि हम उसमें 95% प्लस नंबर इसमें सिक्योर कर पाएँ। क्या हमको वो रणनीति बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चों के परसेंटेज 95% प्लस आए, है ना, 95% प्लस नंबर आए। ठीक है, क्या वो टॉपर बनने का समय सब कब आएगा सर? आप तो हर महीने की ऐसी स्ट्रेटजी भी जो लाते रहते हैं, आपके हर हफ्ते में टॉपर बनते रहते हैं। तो बेटा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, यही वो समय है बेटा जब आपको जग जाना चाहिए। यही वो समय है जो आपके टॉपर बनने का सबसे सही टाइम है बेटा। वैसे बहुत से बच्चों ने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है बेहतरीन तरीके से, वो अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं। नो डाउट उन बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है और मेरी उनके साथ बहुत संवेदनाएं भी हैं और बहुत शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं बेटा, जो बच्चे अभी तक नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, क्या वो टॉपर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये उनका लक्ष्य, उनका डेडिकेशन निर्धारित करेगा बेटा। ये उनके अंदर का मोटिवेशन, उनके अंदर का धैर्य और उनके अंदर का परिश्रम निर्धारित करेगा कि वो टॉपर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। देखो, अभी आपके लिए पर्याप्त समय है बेटा। अभी भी आप चाहें तो अगले 6 महीने में, है ना, अगले 6 महीने में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर करके उसको रिवीजन करके उस पर प्रैक्टिस करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन अब आपको जगना पड़ेगा, अब आपको उठना पड़ेगा, अब आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो आपको अब मेहनत की सारी हदें पार करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं ये आप नंबर बदल पाएंगे। सोचिए बेटा, वो यूपी बोर्ड के रिजल्ट का वो दिन जिस समय आपके घर में तांता लगा होगा, भीड़ लगी होगी, लोग चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे होंगे फलाने का बेटवा कहाँ है, फलाने का बेटवा कहाँ है, उसके इतने मार्क्स आ गए, उसके इतने मार्क्स आ गए, उसने जिले में टॉप कर दिया, उसने यूपी में टॉप कर दिया, उसने रैंक फर्स्ट ले आई। तो बेटा उस दिन को सोच करके सोचो कि अब तुम्हारे माँ बाप कितने गौरवान्वित हो रहे होंगे तुम्हारे ऊपर। उस वो दौर कैसा होगा जिस वक्त लोगों की भीड़ तुम्हारे दुआरे खड़ी होगी और तुम्हारे पास मिलने का वक्त नहीं होगा लोगों के पास। तो उसके लिए लेकिन बेटा वो समय से पहले आपको उसकी चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा आग में, आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाके आप हीरे जैसे चमक पाएंगे बेटा। जैसे हीरा कोयले को जितना अधिक दाब दोगे, जितना अधिक ताप दोगे, वो उतना अच्छा हीरा बनता है। तो वैसे ही बेटा तुम्हारा जीवन है, जितना अधिक आप संघर्ष करेंगे, जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, आपका परिणाम भी उतना शानदार निकल करके आएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं? तो बेटा हम लोग के टॉपर बनने का, यानी आप लोग के टॉपर बनने का अब समय आ गया है बेटा। मात्र आपके पास 6 महीने, यानी अगर मैं कहूँ तो 3 छंग 18, 180 दिन है आपके पास। इस 180 दिन में आपको भयंकर तरीके से तैयारी करनी है बेटा। देखो, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती बेटा। तुम्हारे अंदर से आग लगनी चाहिए कि सर मुझे टॉपर बनना है। जितने बच्चों को 95% प्लस लाना है वो कमेंट्स में जाके छाप दीजिए कि सर मुझे 95% प्लस नंबर लेके आना है। बताओ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा अस्त्र उठाना पड़ेगा मुझको जिससे अपने लक्ष्य को भेजने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वो अस्त्र मैं बताऊंगा, वो शस्त्र मैं बताऊंगा, वो सारे काम मैं करवाऊंगा जो तुम्हारे यूपी बोर्ड 2026 में 95% नंबर लाने के लिए कारगर होगा। तो बेटा वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस मेहनत आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। उस संघर्ष के भागीदार हम भी होंगे बेटा, लेकिन कहीं थोड़ा सा आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो हम याद करने को देंगे उसको याद करना पड़ेगा, जो आपको विषय पढ़ाए जाएंगे उसको आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है बेटा, पहले वो समझ लेते हैं। तो क्या क्या हमको अभी से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं बेटा। क्या करें क्या ना करें, है ना। सबसे बड़ी समस्या आ रही बच्चों के पास कि क्या करें भैया, क्या ना करें, इस समय क्या करें। बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, हमारे पास पढ़ने को बहुत सारा मटेरियल हो गया सर। स्कूल का काम है, कोचिंग का काम है, ट्यूशन का काम है, घर वालों के काम है, बाहर के काम है, शादी ब्याह नज़दीक आ रहे हैं सर। तो तमाम प्रकार के काम हैं। उन सारे काम से बचाकर सर हमको यूपी बोर्ड में टॉप भी करना है, हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सर, पहला क्वेश्चन जो बच्चों का सबसे मोस्ट कॉमन रहता है, क्या तैयारी के लिए बैच खरीदना ही पड़ेगा? तो देखो, जो बच्चे एफर्ट्स कर सकते हैं बेटा,
तो वो बैच खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो डाउट। ठीक है, बैच वाले सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपने हिसाब से बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और वो कभी बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं, सारे टीचर अच्छा मेहनत करते हैं। आपको जिससे अच्छा समझ में आए आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यदि बैच लेने में सक्षम है तो बेटा बैच ले लीजिए। यदि आपके अंदर बैच लेने की सक्षम नहीं है, आप फ्री में यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट भरे हुए पड़े हैं बेटा, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के द्वारा भी जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% लाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ होगा सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है, तो उसको तो हम अभी बताने वाले हैं ना। तो क्या बैच खरीदना पड़ेगा, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद यूट्यूब का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना, यूट्यूब में टाइम मैनेज, अच्छा यही है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं है। स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब का टाइम मैनेजमेंट कैसे करने हैं ना, तो कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन से सर यूट्यूब में क्लास कब लूँ मैं, उसमें सेल्फ स्टडी कब मैं पढ़ूंगा सर, उसके बाद में स्कूल कब जाऊंगा, कोचिंग कब जाऊंगा, है ना, सोऊंगा कब, तो ये सारी चर्चा भी होने वाली हैं। सेल्फ स्टडी कैसे करें, इस पे भी हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी किया कैसे जाता है, तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी का मतलब समझ लो। तो भैया सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जिसमें आप बैठ के याद करते हैं। क्या करते हैं, बैठ के याद करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है बेटा आप बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर, सॉरी, जो बच्चे बैठ के घर में होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है बेटा, वो मूर्ख स्टडी है। क्या है, मूर्ख स्टडी है। जो बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला है। जो एक दोस्त की कॉपी लाया और दोस्त की कॉपी से अपने कॉपी में छाप रहा है बेटा, तो जीवन भर छप्पू ही रहेगा, छापता ही रहेगा दूसरे से, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपको उस टाइम पे अपने मैथ को रिवीजन करना है, साइंस का रिवीजन करना है, और उसके बाद SST को याद करना है, इंग्लिश को याद करना है, हिंदी को याद करना है, तो इन सब को याद करना है। तो जो आप याद करते हैं तो वो आपका टाइम है मेन पढ़ने वाला, जो जहाँ पे आप याद करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बैठ कर होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो बेटा पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसमें बिल्कुल मेरी हाँ है, इसमें बिल्कुल आपकी तैयारी हो सकती है, ताबड़तोड़ हो सकती है, कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा यदि आप संघर्षशील हैं, यदि आप मेहनती हैं, यदि आप आलसी नहीं हैं, यदि आप आलसी नहीं हैं। सर आप जो बताएंगे उसको मैं करने को तैयार हूँ। यदि इस तरह का जज्बा आपके अंदर है तो स्वागत है बेटा आपकी उस दुनिया में जहाँ जिस दिन बोर्ड एग्जाम रिजल्ट निकल रहा होगा और आपके माँ बाप गौरवान्वित हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं सर, हमने तो अपनी कॉपी भी नहीं खोली, अभी तो मैथ का हमारा 1 चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो किस बात की देर है बेटा। तो आराम से आइए अपने यूट्यूब चैनल में और बेहतरीन तरीके से लग जाइए। मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है, चैप्टर 3 स्टार्ट है आपका, और उसके बाद अन्य विषय भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं। तो धीरे धीरे आप भी स्टार्ट कर दीजिए और उसको आप लोग रिवीजन भी करते रहिए साथ में। ठीक है, और बहुत जल्द मैंने 19 डेज का पूरा प्लान बेटा मेरा रेडी हो रहा है। मैंने उसमें 19 डेज में पूरा आपका संपूर्ण कवर करवा रहा हूँ, हर विषय को हर तरीके से। आपको डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में आपको क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सामाजिक में क्या पढ़ना है, ये सारे विषय का मैं उसको भी तैयार कर रहा हूँ आपको प्लान। ठीक है, अब देखो आ जाओ, अब क्या करना पड़ेगा सर, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आए। ठीक है, 95% प्लस आए। ठीक है, तो बेटा एक बात जान लो, ठीक है, एक बात जान लो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ठीक है, कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है ना, मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए। अब कहते नहीं है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो संघर्ष करेगा वही युग को बदल पाएगा, उसी के जीवन में परिवर्तन होगा, अन्यथा बाकी लोग तो आएंगे आपका मजा लेंगे बेटा, और वो समय आएगा कि आपका मजा लेके लोग चले जाएंगे। सबसे पहले आप भड़बड़ाइए नहीं, है ना, आप भड़बड़ाइए नहीं, फटफटाइए नहीं। यदि आपने समय को गंवाया है तो अब वो समय आ गया बेटा, आप अपने समय को भरिए, है ना, जो समय आपने खाली बिताया है उसको आप भरिए। तो सबसे पहले आप केवल आप अपना 100% ईमानदारी से अपना समय पढ़ाई को दें, अपना 100% ईमानदारी से पढ़ाई को दें, है ना,
ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को समय दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आज ही डिलीट कर दें बेटा, आज ही डिलीट कर दें या बहुत कम कर दें, एकदम सीमित कर दीजिए इसको चलाना, आज ही इसको डिलीट कर दीजिए। किसी एक टीचर पर भरोसा करना है ना, किसी एक टीचर पर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको जहाँ से जिससे बेहतर समझ में आता हो आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक टीचर से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आराम से वहाँ से आपका कल्याण हो जाएगा। यूट्यूब से चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार करिए, है ना। यूट्यूब से एक चैप्टर आप सर्च कर लीजिए कि भैया वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट डाल दीजिए, यूट्यूब में आ जाएगा। एक दो टीचर से आप पढ़ लीजिए जिसका आपको बेहतर समझ में आता है, आराम से उससे कवर कर लीजिए। देखिए कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है कि नहीं, उससे देखिए कि जो क्वेश्चन कराया वो लेटेस्ट पैटर्न के आए हुए क्वेश्चन है कि नहीं। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन को करवाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। सभी विषयों को डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा। सबसे पहले तो सभी विषयों को डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रिवीजन जरूर करें बेटा। क्या? रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन के बिना जिंदगी अधूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, पीछे फेरते ही नहीं है। अरे सर, जब तक आप पीछे फेरेंगे नहीं तब तक आपको याद ही नहीं होगा। हर समय आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो सुबह पढ़ा उसको शाम को रिवीजन करिए, जो शाम को पढ़ा वो सुबह रिवीजन करिए, है ना। तो आप रिवीजन करते रहिए। डेली का डेली कंटिन्यूटी बहुत होना जरूरी है ना, डेली पढ़ाई करना जरूरी है। डेली पढ़ाई करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आपको डेली पढ़ना जरूरी है। तो कुछ ये बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ईमानदारी से इसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप ये सब इसको ईमानदारी से बेटा आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके 95% प्लस नंबर आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कह रहा है क्लास 10th का हमारा टाइम टेबल सर क्या होना चाहिए। तो ये क्लास 10th का बेटा टाइम टेबल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाने में आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेटा आपको 1.5 घंटा मैथ पढ़ना शुरू कर देना है। अब 1 घंटा आपको साइंस पढ़नी शुरू कर देनी है और उसके बाद 1 घंटा आप SST सामाजिक विज्ञान को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए और 1 घंटा बेटा आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो टोटल बेटा कितने हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 साढ़े पाँच घंटे, ठीक है। 5.5 घंटे आपके ये हो गए बेटा, 5.5 घंटे, है ना। 5.5 घंटे ये हो गए आपके, ठीक है। 5.5 घंटे ये हो गए आपके। उसके बाद बेटा 1 घंटा 30 मिनट का आप रिवीजन रख लीजिए। 1 घंटा 30 मिनट का आप क्या कर लीजिए बेटा? रिवीजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा? आपने जो पढ़ा वो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो बेटा आपका टाइम टेबल कितना बनेगा? 7 घंटे। यदि आपका मेहनत बेटा, यदि आपकी मेहनत शानदार होगी तो आपका परिणाम भी शानदार आएगा। मैंने शुरुआत में कहा था आपको जी जान लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। आपको कम से कम बेटा अब 7 घंटा देने पड़ेगा, अन्यथा इससे कम अगर यदि आप समय देते हैं तो बेटा देखो मैं झलावा नहीं देता, मैं संतोष नहीं दिखा सकता कि आप 2 घंटा पढ़ लीजिए, 3 घंटा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। काम तो आपका ज़रूर हो जाएगा बेटा, लेकिन आप भूल जाइए कि आप टॉपर बन पाएंगे या 90 के ऊपर जा पाएंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना करना ज़रूरी है। हर बच्चा अपना टाइम टेबल नोट कर ले। और हाँ, यहाँ पे समय नहीं लिखा हुआ बेटा, समय बेटा आप अपने हिसाब से बना लें। जब आपको खाली समय मिले, जब आपको खाली समय मिले आप वहाँ पे अपना पढ़ाई शुरू कर दें। इस टाइम टेबल को वहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। देखो कक्षा 12 वाले भाई हमारे देख लें, कक्षा 12 वाले हमारे देख लो भाई। तो कक्षा 12 वाले भाई आराम से इसमें क्या करेंगे? 1.5 घंटा अपना फिजिक्स कर लेंगे, 1 घंटे सर डेली केमिस्ट्री कर लीजिए, उसके बाद 1.5 घंटा आप मैथ कर लीजिए, उसके बाद आधे घंटे हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश कर लीजिए। तो इतना करने के बाद बेटा आपका होने वाला है 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4, 1 सेकेंड, 1.5 3 2 5 5.5 घंटे। कितना हो रहा है बेटा? 5.5 घंटे इनका भी हो रहा है,
प्लस 1 घंटा 30 मिनट का रिवीजन हो गया बेटा, तो टोटल इनकी भी स्टडी कितने घंटे की बन गई, 7 घंटे की। यदि आप लोग 7 घंटे मेहनत करते हैं बेटा तो यकीनन मैं बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा सर इतना टाइम, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं इतना निकाल पाऊँ। तो सर आपके ज़िंदगी में, इवन हम सब की ज़िंदगी में सबको मिलते हैं बेटा 24 आवर्स। कितने मिलते हैं बेटा, 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में हम जिंदगी को स्लाइड में डिवाइड कर देते हैं बेटा, 3 भाग में ज़िंदगी हम लोग इसको बांट देते हैं, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, है ना, 8-8 घंटे में 3 बार बांट देते हैं। तो सर पहले 8 घंटे में मैं तो सोऊंगा, है ना, पहले 8 घंटे में सोना प्लस खाना पीना, खाना पीना प्लस दैनिक दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या, ये हो गया आपका। बहुत से बच्चों का पिछली बार कमेंट आ रहा था सर मैं सोऊंगा कब, मैं खाऊंगा कब, मैं जीऊंगा कब, मैं मरूंगा। तो भैया लो आपके लिए मैंने बना दिया। उसके बाद अगले 8 घंटे में बेटा, अगले 8 घंटे आपका स्कूल हो गया। अगले 8 घंटे, वैसे तो स्कूल 7 घंटे का रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपके स्कूल आने जाने सब कुछ लेके 8 घंटे आपके बर्बाद हो गए। अब बचते हैं बेटा आपके ज़िंदगी में 8 घंटे। कितना बचा, 8 घंटे। इस 8 घंटे में आपको 7 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है, 1 घंटा आपका जो कोचिंग ट्यूशन स्कूल है वो आप कर लीजिए, है ना, जो कोचिंग ट्यूशन स्कूल है आप वो कर लीजिए। आपका हो गया 8 घंटे। तो यहाँ ऐसे आप लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल यहाँ पे 6 घंटे है तो इसमें 1 घंटे और जोड़ सकते हैं, इसमें 1 घंटे और जुड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके बेटा थोड़ा सा समय आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भयंकर होगा, जिसका संघर्ष अच्छा होगा, परिणाम भी उसका अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतरीन तरीके से आपने इन सब चीज़ों को समझा होगा, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब से मेहनत करेंगे। बेटा अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं डेली इस तरह की स्ट्रेटजी वीडियो नहीं ला पाऊंगा, हालांकि मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट कौन से लिखने हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना याद करना है। अगला टॉपिक मैं बेटा इस पर बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि मैं कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे याद करूँ। इंग्लिश सर मुझे याद नहीं होता, इंग्लिश को कैसे याद करना है, हिंदी कैसे याद करना है, किस सब्जेक्ट को कितना याद करना है, कितना लिखना है, इन सारी चीज़ों पे बात होने वाली है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब बेटा आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब आपके पास दूसरा मौका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अब से शुरू हो जाइए। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।